नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संस्कृत विषय में अभिज्ञान शाकुंतल पुस्तक निर्धारित है। इसका प्रथम अंक हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। दूसरे अंक के भी 4 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। दूसरे अंक में हमने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत जो है वो महर्षि कण्व के आश्रम के सन्निकट ही होता है और उसके साथ उसका साथी विदूषक और उसके सिपाही भी जो कि मृगया के में राजा का साथ देने के लिए आए होते हैं, वो भी उनके साथ ही आ गए होते हैं। वहीं जो राजा है विदूषक है वो परेशान है राजा के शिकार प्रेम से और इस थकान के कारण, और जो राजा है उसका भी मन अब शकुंतला के कारण मृगया से हट गया है। उसी समय एक सेनापति को राजा बुलाता है। सेनापति वहाँ आता है। सेनापति कहता है, उपेत्य समीप आकर जयतु स्वामी, हे स्वामी आपकी जय हो। गृहीत श्वापदम अरण्यम, यह जंगली जानवरों का वन घेर लिया गया है। किम अन्यत्र अवस्थीयते, क्यों यहाँ दूसरी जगह आप ठहरे हुए हो। जो सेनापति है वो शिकार प्रेमी राजा से यह कहना चाह रहा है कि जो जंगल है वो हमने घेर लिया है, जंगली जानवरों का जंगल घेर लिया है और शिकार की पूरी तैयारी हो गई है और आप यहाँ पर क्यों हो, आप इसके लिए आ जाएं शिकार करने के लिए। राजा कहता है, मंद उत्साह कृतो अस्मि मृगयापवादिना मातर्पेन, कि मेरा मृगयापवादिना, मृगया की निंदा करने वाले, शिकार की निंदा करने वाले माधव्य के द्वारा, विदूषक के द्वारा मेरा उत्साह कम कर दिया गया है। सेनापति ही जनांतिकम, ओट करके, हाथ की ओट करके विदूषक को इशारे में कहता है, सखे स्थिर प्रतिबंधो भव, तुम अपनी बात पर टिके रहो। अहम तावत स्वामिनश्च चित्तवृत्तिम अनुवर्तिष्ये, मैं तब तक स्वामी की चित्तवृत्ति का अनुसरण करता हूँ, अर्थात राजा को शिकार खेलने के लिए प्रेरित करता हूँ। फिर सामने कहता है, प्रलपतु एष वैदेयः, यह वैदेय तो वैसे ही प्रलाप करते हैं, वैसे ही बोलते हैं। ननु प्रभुरेव निदर्शनम, यहाँ तो स्वामी ही प्रमाण है आप शिकार के फायदे के बारे में। सेनापति कहता है, मृदश्चेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः, सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयो, उत्कर्षः सा च धन्वीनां यत् ईश्वरे सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले, मिथ्ये व्यसनं वदन्ति मृगयाम ईदृक् विनोदः कुतः। मेदः चर्बी के छेदः घट जाने से, कृशोदरम जो उदर है वो पतला हो जाता है, यानी कि शिकार खेलने में परिश्रम करना पड़ता है तो थकान के कारण चर्बी के घट जाने से जो उदर है वो कृश हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, पतला हो जाता है। लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः, लघु यानी सरल, उठाने योग्य, वपु शरीर जो है वो लघु यानी हल्का, उत्थान योग्य उठाने योग्य भवति हो जाता है। सत्त्वानामपि प्राणियों की भी लक्ष्यते दिखाई देती हैं, विकृति मत चित्तम विकारयुक्त चित्त, भय क्रोधय भय और क्रोध की, भय और क्रोध की अवस्था में विकारयुक्त चित्त के जो लक्षण हैं वो प्राणियों के दिखाई देते हैं। यानी डर के मारे जंगली जानवर जो भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो उनकी भयभीत अवस्था के चित्रण वो भी पता चलते हैं, भाव। और क्रोध, जब कोई ऐसा शूकर आदि कोई जानवर जो है वो सामने से विरोध करता है तो उसके क्रोध के विकारों को भी देखने का ज्ञान मिलता है। उत्कर्षा, यह उत्कर्ष की बात है। साचा धन्वीनाम, और वह धनुर्धारियों के लिए, यद ईश्वहा जो बाण, सिद्ध्यंती सफल होते हैं, लक्ष्य चले, चंचल लक्ष्य पर बाण सफल होते हैं। धनुर्धारियों के लिए यह श्रेष्ठ बात है कि यदि वो चंचल लक्ष्य पर, यानी कि जो शिकार है वो चंचल है, वो भाग रहा है, चंचल लक्ष्य पर अगर उनका बाण का निशाना साध जाता है तो यह उनके लिए एक उत्कर्ष की बात है। मिथ्ये व्यसनम वदन्ति, झूठा ही, मिथ्या एव, मिथ्या ही, झूठा ही व्यसन कहते हैं, बुराई कहते हैं, मृगयाम शिकार को, ईदृक् विनोदः कुतः, इस प्रकार का आनंद कहाँ हो सकता है। सेनापति जो है इस श्लोक में शिकार की प्रशंसा करते हुए राजा को कहता है, मेदश्चेद कृशोदरम लघु वपुः स्थान योग्यम भवति,
चर्बी के घट जाने से कृश उदर हो जाता है और शरीर हल्का उठाने योग्य हो जाता है। सत्त्वानां भय क्रोधेहो विकृति मत चित्तमपि लक्ष्यते। प्राणियों की भय और क्रोध की अवस्था में विकारयुक्त उनके चित्त को भी देखा जा सकता है, उनके विकारयुक्त चेष्टाओं को भी देखा जा सकता है। सधन्वीनाम उत्कर्षः, और यह धनुर्धारियों का उत्कर्ष है कि जो चले लक्ष्य ईश्वा सिद्ध्यन्ति, चंचल लक्ष्य पे बाण सफल हो जाते हैं। मृगयाम मिथ्या एव व्यसनम वदन्ति, शिकार को झूठी व्यसन कहते हैं। ईदृक् विनोदय कुतः, ऐसा आनंद कहाँ मिलता है, अर्थात ऐसा आनंद कहीं नहीं मिलता। स्वभावोक्ति अलंकार, यहाँ समुच्चय अलंकार कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी शिकार की जो गुण हैं, प्रशंसा हैं, उनका संग्रह किया गया है। काव्यलिंग अलंकार भी है, क्योंकि हेतु बताया गया है कि यह क्यों अच्छा है, उसके कारण और परिणाम दोनों ही यहाँ देखने को मिल रहे हैं। भवति प्लस उत्थान, यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। मिथ्या, मिथ्या प्लस एव वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। आगे यहाँ पे शार्दुल विपरीतम छंद का प्रयोग है। विदूषक कहता है सरोषम क्रोध से अपेहि उत्साह हेतु, अरे दूर हटो, उत्साह बढ़ाने वाले सेनापति दूर हटो। अत्र भवान प्रकृतिम आपन्नः, जो राजा हैं वो अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर गए हैं, यानी वो स्थिर हैं, अब उन्हें शिकार का स्नेह नहीं रहा है। तुम तावत अटवी तो अटवीम आहिंडमाना, तुम ही जब तक एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हुए नर नासिका लोलुपस्य, मनुष्य की नासिका के लोभी जीर्ण ऋक्षस्य कस्यापि मुखे पतिशसि, बूढ़े रीछ किसी के मुख में गिरोगे, अर्थात तुम्हें कोई बूढ़ा रीछ खा जाएगा। राजा कहता है भद्र सेनापति आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता स्मः तहते वचो न अभिनंदामि। हे श्रेष्ठ सेनापति, हम लोग आश्रम के निकट में हैं, आश्रम के पास में स्थित हैं, इसलिए मैं आपकी वाणी का अभिनंदन नहीं करता हूँ। अद्य तावत, आज तो गाहन्तां महिषा निपान सलिलं श्रृंगैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्ध कदम्बकं मृकुलं रोमन्थम् अभ्यस्यतु विश्रब्धं क्रियतां वराहतिथेभिर्मुस्ताच्छतिः पल्वले विश्रामं लवताम इदं च शिथिलजबन्धम् अस्मद्धनुः। गाहन्ताम प्रवेश करें महिषा भैंसें, निपान सलिलम सरोवर के जल में, श्रृंगई मुहुताड़ितम बारवा सिंहों को घुमाकर, छायाबद्ध कदम्बकम छाया में समूह बना करके, मृगकुलम मृग का समूह, रोमंथम अभ्यस्यतु जुगाली का अभ्यास करे, विश्रब्धम विश्वासपूर्ण क्रियताम करी जाए, वराह तिथिभिर मुस्ताच्छति पलवले शुक्रों के समूह के द्वारा, पलवल में यानी कीचड़ में, पोखरों में, मुस्ताच्छति नागरमोता की क्रियाएँ, विश्रामम लवताम विश्राम को प्राप्त करे, इदमचा यह और यह, शिथिल जा बंधम जिसका प्रत्यंचा का बंधन ढीला कर दिया गया है, ऐसा अस्मत् धनु हमारे धनुष। राजा सेनापति से कहता है महिषा श्रृंगै मुहुताड़ितम निपान सलिलम गाहन्ताम, भैंसें अपनी सींगों से बार बार पानी को विलोड़ित करते हुए अत्यधिक सरोवर के जल में स्नान करें, छायाबद्ध कदम्बकम कुलम रोमंथम अभ्यस्यतु, छाया में समूह बना करके मृग का जो झुंड है वो जुगाली का अभ्यास करे, वराह तदिभिः विश्रब्धम पलवले मुस्ताच्छति क्रियताम, जो वराह शुक्रों की जो पंक्तियां हैं वो पोखरों में नागरमूथा की क्रिया करें, इदम अस्मत् धनुचा शिथिल जा वंदम विश्रामम लवताम, और ये जिसकी प्रत्यंचा का बंधन ढीला कर दिया गया है, ऐसा मेरा ये धनुष भी विश्राम को प्राप्त करे। इसलिए अब तुम शिकार के बारे में बातें मत करो या उसके लिए मुझे उत्साहित मत करो। इस प्रकार का भाव राजा का यहाँ पे सेनापति के लिए है। यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार है, स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन किया गया है, शार्दुल विकृतम छंद का प्रयोग किया गया है। राजा कहता है तेन ही निर्वर्त्य पूर्वगतान प्रणग्राहिणः, पहले जंगल की ओर गए जो
सैनिक हैं उन्हें लौटा लो। यथा न मे सैनिकास्तपोवनम उपरंदन्ति तथा निषेधव्य, जब तक जैसे मेरे जो सैनिक हैं वो तपोवन में रोक न लगाएं, उसमें विघ्न न पैदा करें, तब तक उन्हें रोक लेना चाहिए। पश्चात देखो, शम प्रदानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकम् अस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतात् अन्य तेजो अव्योमात् वमन्ति। शांति जिनमें प्रदान है ऐसे तपस्या रूपी धन वाले गुप्त रूप से दाहात्मक कम अस्ति तेजा, जलाने वाला तेज होता है। स्पर्श अनुकूला सूर्यकांता, स्पर्श के अनुकूल जो सूर्यकांत मणि होती है वो अन्य तेज को सहन करने से उसको प्रकट कर देती है। तात्पर्य यह है कि शम प्रदानेषु तपोधनेषु, शांति प्रदान तपस्वी लोगों में, जो तपस्वी जन होते हैं वो उन्हें शांति पसंद होती है, वो शांति से रहते हैं। तो शांति प्रदान तपस्वी जनों में एक जलाने वाला तेज छिपा हुआ होता है, क्योंकि उनके पास श्राप देने की शक्ति होती है। ये स्पर्शानुकूला सूर्यकांता, जिस प्रकार स्पर्श करने के अनुकूल सूर्यकांत मणि को हम छू सकते हैं हाथ से, लेकिन अन्य तेजो अभिवमात, लेकिन किसी दूसरे तेज से अभिभूत होने का सूर्य की किरणें पड़ने पर वो क्या एकदम गर्म हो जाती है। वमंती यानी उस तेज को प्रकट कर देती है, दूसरे के द्वारा किसी अन्य तेज से तिरस्कृत होकर अपने तेज को प्रकट कर देती है। इसी प्रकार ये तपस्वी हैं जो शांति प्रदान होते हैं, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति इनको परेशान करता है तो इनके पास श्राप रूपी अपने तेज से वो दूसरे को जला सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार की सूर्यकांत मणि स्पर्श अनुकूल होती है, लेकिन अन्य तेज से तिरस्कृत होकर के वह उस तेज को प्रकट कर देती है। उपमा अलंकार है तपस्वियों की तुलना सूर्यकांत मणि से की गई है और यहाँ पे उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।